हैव यू एवर हर्ड कि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट्स रूल लग गया है? क्या आप जानते हैं कि इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या सिग्निफिकेंस है? आज की इस वीडियो में हम आर्टिकल 356 के बारे में सिंपल और शॉर्ट तरीके से समझेंगे, इसका मतलब, कंडीशंस और इसका इम्पैक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रेसिडेंट्स रूल क्या होता है? जब किसी स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाए या वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपरली काम ना करे तो आर्टिकल 356 के अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ प्रेसिडेंट्स रूल इम्पोज कर देती है। इसका मतलब है कि स्टेट का कंट्रोल अब गवर्नर के हाथ में आ जाता है, जो प्रेसिडेंट के अंडर काम करता है। इसको लगाया कब जाता है? जब स्टेट गवर्नमेंट मेजॉरिटी खो दे और नई गवर्नमेंट का फॉर्मेशन ना हो सके, या स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ काम करने लगे, या फिर लॉ और ऑर्डर टोटली फेल हो जाए और गवर्नर रिपोर्ट भेजे कि स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी चाहिए। नाउ व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल? स्टेट की लेजिस्लेचर सस्पेंड हो जाती है, गवर्नर बिना इलेक्टेड सीएम के स्टेट चलाता है, पार्लियामेंट के मैटर्स में इंटरफेयर कर सकती है, और मैक्सिमम ड्यूरेशन इसकी है 6 months, विच कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 3 years विद अप्रूवल। Now, there have been also misuse and controversies around this article. पहले पॉलिटिकल रीजन से स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता था, लेकिन एसआर बोमई केस ऑफ 1994 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस आर्टिकल का मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये था प्रेसिडेंट रूल का एक सिंपल एक्सप्लेनेशन। ये एक पावरफुल प्रोविज़न है जो स्टेट की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है।